हेलो एवरीवन, मैं नमित कुमारी आप सबका वेलकम करती हूं आपके अपने चैनल कॉमर्स हरिकेन्स पर। आज हम नए टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नाम है MBO यानी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी कोर्सेज में ये मोस्टली टॉपिक पूछा ही जाता है। तो इसीलिए इसमें जो टॉपिक्स कवर करने हैं हमें, पहले हम उसके बारे में बात कर लें। यहाँ पर हम इसका मीनिंग पढ़ेंगे, फीचर्स, अजम्पशंस, प्रोसेस, एलिमेंट्स, मैरिट्स, डीमेरिट्स एंड सजेशंस टू रिमूव द डीमेरिट्स। अब इतना सारा एक ही वीडियो में कवर करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हम इस टॉपिक को पार्ट्स में करेंगे। आज के पार्ट में हम 3 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। कौन से हैं वो 3 टॉपिक, ये जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। और हाँ, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव को समझने के लिए आपको 2 वर्ड्स की मीनिंग क्लियर होनी चाहिए। मैनेजमेंट मीन्स गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, यानी जब आप अपना काम किसी और से करवाते हो इफेक्टिव मैनर में, उसे हम मैनेजमेंट कहते हैं। और ऑब्जेक्टिव क्या होता है? समथिंग विच यू वांट टू अचीव, यानी जो चीज़ आप हासिल करना चाहते हो वो आपका ऑब्जेक्टिव होता है। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मिस्टर पीटर ड्रकर ने बनाया था 1954 में। और इन्होंने कहा, या ये कहिए इन्होंने इस चीज़ पर फोकस किया कि जब कंपनी अपने टारगेट्स बना रही होती है, अपने गोल्स बना रही होती है, तो उस समय एम्प्लॉयज़ का पार्टिसिपेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा उन्होंने क्यों बोला? क्योंकि ग्राउंड लेवल पर काम तो मिडिल लेवल या लोअर लेवल को ही करना है। उन्हें ही पता है कि कंपनी की मशीन्स की कंडीशन क्या है, रॉ मटेरियल कितना अवेलेबल है, फाइनेंस कितना चाहिए, और कंपनी में क्या कंडीशन चल रही है। ये सारी चीज़ें उन्हें ही ज़्यादा पता है, ठीक है। तो वो एक क्लियर पिक्चर दे सकती है टॉप मैनेजमेंट को कि हाँ जी, अगर टॉप मैनेजमेंट का कोई गोल है तो उसको हासिल करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। ये सजेशंस मिडिल और लोअर लेवल से ही मिल सकते हैं। और इनका पार्टिसिपेशन करवाने के बाद कंपनी को अपने गोल्स सेट करने चाहिए। अब जब कंपनी अपने गोल सेट करके क्या करेगी कि हर इंडिविजुअल को भी बोलेगी कि आप अपने लिए गोल्स सेट करो और फिर उन टारगेट्स को अचीव करके हमें दिखाओ। यानी कि यहाँ पर इस बात पे फोकस किया गया है कि अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर भरोसा करो, उन्हें बोलो कि वो अपने टारगेट्स खुद बनाएं, उनको अचीव करें, और जब वो अचीव कर लेते हैं तो बदले में आप उन्हें रिवॉर्ड दीजिए जिनसे कि वो मोटिवेट होंगे। पीटर ड्रकर का ये मानना था कि जो हाईली अचीव्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं वो हमेशा अपने लिए टफ टारगेट्स बनाते हैं और फिर उनको अचीव करके उन्हें बहुत खुशी मिलती है। तो इसीलिए हमें अपने एम्प्लॉयज़ को खुश रखने के लिए टारगेट उन्हीं से बनवाने चाहिए। फिर जब वो उसे अचीव करेंगे और उनको रिवॉर्ड मिलेगा तो वो बहुत खुश हो जाएंगे, और एक हैप्पी कंपनी, हैप्पी एम्प्लॉयज़, हैप्पी एनवायरनमेंट होगा तो ऑब्वियसली कंपनी के गोल्स अचीव होते जाएंगे। अब जो मैंने आपको बोला यही चीज़ यहाँ लिखी है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पीटर ड्रकर ने बनाया था। ये गोल सेटिंग थ्योरी का एक्सटेंशन है। गोल सेटिंग क्या होती है कि एक इंडिविजुअल अपना गोल खुद ही बनाता है, उसको अचीव करता है, और उसको फिर जब मेंटल सेटिस्फेक्शन होती है वो बहुत खुश हो जाता है, फिर वो नया गोल बनाता है। इस तरीके से कुछ है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही बात बोलिए कि आप एम्प्लॉयज़ को अपने साथ, मतलब गोल मैनेजमेंट कहती है कि गोल्स बनाइए और फिर लोगों को मोटिवेट कीजिए, उनको कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। यानी एम्प्लॉय से जबरदस्ती गोल्स अचीव करवाने की कोशिश मत करो, उन्हें डरा धमका के काम करवाने की कोशिश मत करो। ऐसा करोगे तो कंपनी के एम्प्लॉयज फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, कंपनी छोड़कर जा भी सकते हैं। इसका क्या बेस है कि जब एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन होगा गोल सेट करते समय तो वो अपने टारगेट्स को अचीव भी कर पाएंगे, अपनी परफॉर्मेंस को मेजर भी कर पाएंगे। उन्हें पता होगा कि ये टारगेट मुझे दिया है तो मैं इसको अचीव कर पा रहा हूँ कि नहीं, चेकिंग कर सकते हैं वो अपनी, और फिर उनको मोटिवेट किया जा सकता है अगर हम उनकी कंट्रीब्यूशन के बदले उनको रिवॉर्ड्स दे दें, ठीक है। मतलब अगर उन्होंने गोल अचीव कर दिया तो बदले में आप उन्हें रिवॉर्ड्स दे दें। क्लियर हो गई बात? बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब बात करते हैं इसके अजम्पशन की, यानी ये जो पूरी थ्योरी बनाई गई, कॉन्सेप्ट बनाया गया, ये किस आधार पे बनाया गया? क्यों ऐसा बोला गया कि एम्प्लॉयज़ को पार्टिसिपेट करवाओ? क्योंकि उनका ये मानना था, फर्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट। इनका ये मानना था कि सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में अंडरस्टैंडिंग तभी बनेगी जब वो आमने सामने बैठकर एक दूसरे से बातचीत करेंगे। अब आप खुद ही सोचिए, कंपनी एक गोल बना के अपने मिडिल लेवल या लोअर लेवल वालों को बोल देती है कि ये काम कंप्लीट करके दिखाओ, मगर कंपनी के पास ना तो रिसोर्सेज है, ना फाइनेंस है, ना इतना लेबर है,
एम्प्लॉयज नहीं है तो टारगेट अचीव कैसा होगा? अब टारगेट अचीव नहीं होगा तो कुछ समय के बाद टॉप मैनेजमेंट किसको ब्लेम करेगी? मिडिल लेवल और लोअर लेवल के लोगों को, और इस ब्लेम से वो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, है ना। तो बेटर क्या है कि जब आप कोई गोल बना रहे हैं तो उन सब लोगों को अपने साथ बिठाइए और उन्हें बताइए हम ये अचीव करना चाहते हैं, इज इट पॉसिबल, और अगर पॉसिबल है तो कैसे पॉसिबल है, अपने अपने गोल्स बनाइए और हमें बताइए, उनको अचीव करके दिखाइए। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट, एम्प्लॉयज कैन परफॉर्म बेटर व्हेन दे क्लियरली नो व्हाट एक्सपेक्ट फ्रॉम देम, यानी अगर आप एम्प्लॉयज को बिठाएंगे साथ में, उनसे पूछेंगे, उन्हें बताएंगे कि आप उनसे क्या काम करवाना चाहते हो और क्या वो ये काम अचीव करके दे सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में एम्प्लॉयज भी खुश रहेगा और उसका हेड भी खुश रहेगा। नेक्स्ट, इनका ये भी मानना था कि एम्प्लॉयज हमेशा पार्टिसिपेट करने में इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, अगर आप सिर्फ गोल्स बनाकर उनके ऊपर जबरदस्ती थोप देंगे तो वो एक मशीन की तरह काम करेंगे कि सुबह आए, जो काम दे दिया करके शाम को चले गए, अपना दिमाग नहीं चलाएंगे। लेकिन अगर आप उनसे पार्टिसिपेशन करवाते रहेंगे तो उनकी भी स्किल्स डेवलप होंगी और कंपनी को न्यू न्यू आइडियाज भी मिलते रहेंगे। ठीक है ना। तो ये इनकी कुछ एजम्पशंस थी जिसके बेस पर उन्होंने एमबीओ बनाया था। तो इसका सीधा सा सार क्या निकलता है कि हमें ऑब्जेक्टिव्स देने चाहिए अपनी कंपनी के इंडिविजुअल्स को, वो ऑब्जेक्टिव वो खुद सेट करेंगे, फिर वो एम्प्लॉयज उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे, और जब वो इंडिविजुअली गोल्स को अचीव करेंगे तो अल्टीमेटली कंपनी का गोल अचीव होगा, और बदले में उन एम्प्लॉयज को रिवॉर्ड भी देना चाहिए। अब इसके फीचर्स क्या है? रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, यस बिल्कुल सही बात है, यहाँ रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल किया जा सकता है, कुछ भी वेस्ट चीज नहीं होती, क्योंकि सबको पता है कि मुझे कितने रिसोर्सेज में कितना काम करना है, कितने समय में करना है, सब कुछ क्लियर है यहाँ पर। नेक्स्ट, गोल ओरिएंटेशन, यानी ये हमेशा गोल को हासिल करने की तरफ मूव ऑन करता है। एक ऑब्जेक्टिव बन गया और उसको पाने के लिए सब चल पड़ते हैं। नेक्स्ट, यूनिवर्सली एप्लीकेबल, ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि यूनिवर्स में किसी भी कंट्री है, कंपनी है, फर्म है, कहीं पे भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये यूनिवर्सली है। नेक्स्ट, सिंपल एंड कॉम्प्रिहेंसिव, इसे समझना बहुत आसान है और ये बहुत ब्रॉड है क्योंकि ये हर तरह के इंडिविजुअल को कवर करता है। नेक्स्ट, एम्प्लॉय मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन, यहाँ पर एम्प्लॉय का और मैनेजमेंट का पार्टिसिपेशन हो रहा है क्योंकि दोनों आमने सामने बैठकर गोल सेट कर रहे हैं। की रिजल्ट एरियाज का मतलब होता है कि जब आप फोकस करते हो इंपॉर्टेंट एरियाज पर, जैसे कि मैनेजमेंट में जो मैनेजर्स हैं उनका काम होता है पॉलिसीज बनाना, इंस्पेक्शन करना, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैंडल करना, प्लान्स बनाना। ठीक है, वो छोटी मोटी चीज़ों की तरफ ध्यान देने लगेंगे तो ये बड़े वाले काम वो नहीं कर पाएंगे। तो मैनेजमेंट कह रही है कि मैनेजर्स को बोलिए कि अपने गोल सेट करें और उसी की तरफ ध्यान दे, तो मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस करें, फालतू बातों को इग्नोर करें। तो की रिजल्ट एरिया क्या होता है कि जब आप इंपॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस करते हो, अननेसेसरी चीज़ों को रिमूव कर देते हो, छोड़ देते हो, इग्नोर कर देते हो। जैसे कि सपोज करते हैं कि बोला गया था टारगेट अचीव करना 1000 यूनिट्स का, लेकिन बनती है 998 यूनिट्स, अब 2 यूनिट कम बनी है, तो क्या मैनेजर को इस बात के लिए परेशान होना चाहिए कि सिर्फ 2 यूनिट कम क्यों बनी? क्या उसको अपना दिमाग खपाई करनी चाहिए इस चीज़ के लिए? नहीं, 2 यूनिट कम हो गई तो क्या हुआ। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पर सिर्फ 700 यूनिट बनती हैं तब प्रॉब्लम है कि इतना कम प्रोडक्शन क्यों हुआ, तब उसे फोकस करने की जरूरत है, रीजन फाइंड आउट करने की जरूरत है। तो की रिजल्ट एरिया क्लियर हुआ कि जब आपको इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस करना है। अब हम नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्स, कि इसमें क्या क्या चीजें आती है और उसी के बेसिस पर इसका प्रोसेस भी बनता है। तो चलिए आगे देखते हैं। यस स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एलिमेंट्स के पॉइंट से जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी तो साथ ही साथ एग्जाम्पल भी देती रहूंगी, जिससे आपको क्लियरली समझ आएगा कि एमबीओ का काम कैसे होता है, कैसे हम मैनेजर्स या इंडिविजुअल्स को इन्वॉल्व करके कंपनी के गोल्स अचीव कर सकते हैं। और साथ ही साथ लास्ट में मैं आपको एक डायग्राम भी दिखाऊंगी जिसमें आपको एमबीओ का पूरा स्ट्रक्चर पता लगेगा कि कैसे वहां काम किया जाता है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा सेंट्रल गोल सेटिंग, यानी कि यहाँ पर जो सेंट्रल मैनेजमेंट है वो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बनाती है। सेंट्रल का मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट।
अब जो गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स बनाए गए हैं वो ऐसे ही नहीं बनाए जाते, उनके लिए मार्केट सर्वे किया जाता है, जिसमें हम चेक करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, लेवल ऑफ कंपटीशन कैसा है, कस्टमर्स का फीडबैक क्या है, और हमारे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग लोगों की किस तरह के रिस्पॉन्सेज हैं, हमारे पास किस तरह के रिसोर्सेज अवेलेबल है, और ये सारी जानकारी हासिल करने के बाद ही कंपनी एक गोल बनाती है। सपोज करते हैं कंपनी ने मार्केट सर्वे किया तो उनको पता चला कि बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आने की वजह से कंपनी की जो सेल्स है वो कम हो गई है, डिमांड भी लोग अब उतनी नहीं करते। ठीक है, तो कंपनी को थोड़ा सा, कंपनी की जो मैनेजमेंट है उसे टेंशन क्रिएट हुई कि अब हमारी सेल्स कम हो रही है तो हमें क्या करना चाहिए। इसके रिगार्डिंग उन्होंने 2 गोल बना लिए, पहला कि हमें लेवल ऑफ कंपटीशन फेस करना है, और दूसरा कि हमें अपनी सेल्स बढ़ानी है कम से कम 20% पर मंथ, यानी हर महीने हमारी सेल 20% बढ़नी चाहिए। अब ये 2 गोल उन्होंने बना लिए। अब आगे क्या होगा, डिपार्टमेंटल एंड इंडिविजुअल गोल सेटिंग। अब हम डिपार्टमेंट वाइज गोल्स बनाएंगे और फिर उसके बाद इंडिविजुअल्स अपने अपने गोल्स बनाएंगे। डिपार्टमेंट के गोल्स कैसे बनते हैं, अब टॉप मैनेजमेंट ने 2 ऑब्जेक्टिव बनाए, लेवल ऑफ कंपटीशन कम करने के लिए क्या करें और सेल्स कैसे बढ़ाई जाए। तो वो अपने डिपार्टमेंट के सभी हेड्स को बुलाते हैं, मैनेजर्स को बुलाते हैं, ठीक है, और फिर उन्हें अपना गोल बताते हैं, फिर उनसे आइडियाज मंगवाते हैं, भाई आप बताइए कि हम कैसे कंपनी की सेल्स बढ़ा सकते हैं या कैसे हम लेवल ऑफ कंपटीशन कम कर सकते हैं। तो सबके अपने अपने आइडियाज होंगे। कोई कहेगा कि सर हम सपोज वो चिप्स में डील करते हैं, लेज या कोई भी कंपनी का चिप्स बना रहे हैं वो, तो वो कह सकते हैं कि सर हम एक नया फ्लेवर मार्केट में ले आते हैं, लॉन्च करते हैं, जिससे कि कस्टमर हमारे प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होगा। कोई नई चीज आती है तो कस्टमर्स उसे ट्राई करना चाहते हैं, इससे कॉम्पिटिटर को भी हम फेस कर सकते हैं। ठीक है, कोई आइडिया देगा कि सर हम ऐसा करते हैं कि हमारी सेल्स बढ़ाने के लिए हम प्रमोशनल टूल्स यूज करते हैं, जैसे बाय 1 गेट 1 फ्री कर देंगे, या कोई जो रेट है उसमें कुछ % डिस्काउंट दे देते हैं। ठीक है, कोई कुछ आइडिया देगा, कोई कुछ आइडिया देगा। अब सभी मैनेजर्स बैठकर डील कर रहे हैं और वो अपने अपने अकॉर्डिंग सजेशंस दे रहे हैं। ठीक है, अपने अपने अकॉर्डिंग वो गोल्स सेट कर रहे हैं कि ठीक है, परचेज डिपार्टमेंट कह रहा है कि हम जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी इंप्रूव करेंगे और एक नया फ्लेवर लेकर आएंगे, ये हमारा टारगेट है। ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट कहता है कि ठीक है, इस काम के लिए रॉ मटेरियल आपको खरीदना पड़ेगा और उसके लिए फाइनेंस का जुगाड़ हम करके देंगे। जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो अपना गोल अलग से सेट कर रहा है कि हमें अगर नया फ्लेवर बनाना है तो उसकी रेसिपी क्या होनी चाहिए, ठीक है, और उसके लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए। फाइनेंस डिपार्टमेंट मतलब सभी डिपार्टमेंट्स अपने अपने काम कर रहे हैं, और जो सेल्स डिपार्टमेंट होगा वो कहेगा ठीक है, हम देखते हैं कि कैसे हम एडवर्टीजमेंट करके या प्रमोशनल टूल्स करके सेल्स को बढ़ाएं और कॉम्पिटिटर को हराने की कोशिश करें। अब सभी डिपार्टमेंट्स अपने अपने टारगेट्स बना रहे हैं। ठीक है, अब टॉप मैनेजमेंट कहती है ठीक है भाई, तुमने जो आइडियाज दिए बिल्कुल सही है, अपने गोल्स खुद से सेट करो। और अब आप देखिए ये गोल सेट हो गए, अब आपको बता दिया जाएगा टॉप मैनेजमेंट के थ्रू कि कौन क्या काम करने वाला है, किसका क्या रोल होगा, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, ये सारी चीजें अब डिस्कस करने की बारी आई है। ठीक है, तो इंडिविजुअल और डिपार्टमेंट के गोल्स बन गए। नेक्स्ट क्या होगा, रिवीजन ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन, यानी कि अब लोगों के काम में बदलाव लाया जाएगा, क्योंकि कोई नई चीज बनाने के लिए पुरानी ही चीज तो यूज नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो कुछ ना कुछ नया लाना पड़ेगा, न्यू पॉलिसीज, न्यू रेसिपीज, ठीक है, नया पैसा इकट्ठा करना है, तो इन सब चीजों के लिए जॉब डिस्क्रिप्शन दोबारा से बनाया जाएगा, उसे रिवाइज किया जाएगा, सभी को बताया जाएगा कि कौन क्या काम करेगा, कैसे करेगा, किसकी अथॉरिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, किसको आपने अकाउंटेबल होना है, ये सारी चीजें यहाँ बताई जाएंगी। क्लियर हो गई बात? चलिए नेक्स्ट क्या है, मैचिंग गोल्स एंड रिसोर्स एलोकेशन। अब जो गोल्स आपने सेट किए हैं उनको हासिल करने के लिए रिसोर्सेज भी तो होने चाहिए, है ना। तो अब जो मैनेजर्स हैं या जो भी लोग इस काम में इन्वॉल्व हैं वो ये देखेंगे कि गोल को हासिल करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो है या नहीं, अगर नहीं है तो वो कैसे इकट्ठे किए जा सकते हैं। जैसे कि अगर नया फ्लेवर बनाना है तो ऑब्वियसली हमें न्यू इंग्रेडिएंट्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो परचेज डिपार्टमेंट न्यू इंग्रेडिएंट्स यानी रॉ मटेरियल वगैरह के लिए काम करेगा, अगर नहीं है अवेलेबल तो परचेज करके लाएंगे। जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो उसके प्रोडक्ट डिजाइनिंग, उसके फीचर्स के बारे में, क्वालिटी के बारे में डिस्कशन करेगा और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा। एचआर डिपार्टमेंट देखेगा कि अगर हमारे जो सेल्स को बढ़ाना है तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन भी बढ़ानी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा चीजें बढ़े और हम उसको, क्योंकि जब हम कोई चीज बल्क में बनाते हैं ना तो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आता है,
तो उसके लिए भी हमें ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए लेबर ज्यादा चाहिए, तो हमारे पास उतनी मैन पावर है या नहीं, अगर नहीं है तो और लोगों को अरेंज करिए, जॉब्स पे रखिए। तो हर डिपार्टमेंट अपने रिसोर्सेज इकट्ठे करने में लग जाता है ताकि वो गोल्स अचीव कर सके। नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब गोल सेट हो जाते हैं ना डिपार्टमेंट के और इंडिविजुअल्स के, उनको पता है कि क्या करना है, कैसे करना है, तो उनको पूरी फ्रीडम भी दी जाती है उस काम को करने के लिए। टॉप मैनेजमेंट को पूरा भरोसा है कि उनके एम्प्लॉयज बहुत लॉयल हैं और काबिल हैं, जो टारगेट उनको दिया है उसको हासिल करने के लिए वो कुछ भी करेंगे। तो इसीलिए हम उन्हें फ्रीडम देते हैं कि भाई कुछ भी करो, बाय हुक और क्रुक, हमें तो गोल्स अचीव करके दो। ठीक है। देन एस्टैब्लिशिंग चेक पॉइंट्स। अब ऐसा नहीं है कि टारगेट बनाया, उनको करने के लिए दे दिया, उनको फ्री छोड़ दिया और टॉप मैनेजमेंट एसी रूम में बैठी है, रेस्ट कर रही है, ऐसा नहीं है। चेक पॉइंट्स बनाए जाते हैं, यानी कि टाइम टू टाइम उन पर नजर रखी जाती है कि जो टारगेट्स उनको दिए हैं उसको वो पाने के लिए वो क्या काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन कहाँ तक पहुंचा है, ठीक है, लेबर कैसा काम कर रही है, सेल्स से रिगार्डिंग कितना काम हो गया है। तो सारी चीजों को चेक किया जाता है और अगर कहीं कोई कमी निकलती है तो उसको मेजर भी किया जाता है कि हाँ इस डिपार्टमेंट में या इस पर्सन के इस काम में कमी है। देन अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस। अब आप उनका अप्रेजल कर रहे हो, यानी उनके परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हो कि भाई जो स्टैंडर्ड बनाए थे वो स्टैंडर्ड अचीव हो भी रहे हैं कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मीटिंग में तो मैनेजर्स ने बोल दिया यस सर हम कर लेंगे, लेकिन बाद में उनसे काम नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल की जाएगी कि कितने टाइम में कितना काम हो गया, फिर उस परफॉर्मेंस की बेसिस पर ही उनको रिवॉर्ड्स, प्रमोशन, बोनस वगैरह दिया जाता है। एंड लास्ट, काउंसलिंग। अगर काम में कहीं कमी नजर आ रही है, ऐसा फील हो रहा है कि भाई कोई वर्कर है या कोई मैनेजर है जिससे काम हैंडल नहीं हो रहा, उसको प्रॉब्लम आ रही है, कोई डाउट है, तो उन चीजों को रिमूव किया जाता है। टॉप मैनेजमेंट उनकी काउंसलिंग करती है, उनकी प्रॉब्लम सुनती है, उनको आइडियाज देती है, उनकी हेल्प करती है। मतलब सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन टॉप लेवल का काम क्या है, सब पर नजर रखना और एक गाइड की तरह काम करना, उनको बताना कि वो ठीक कर रहे हैं कि नहीं, अगर कोई डाउट है तो उसको क्लियर करना। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो ये थे इसके एलिमेंट्स। अब आप डायग्राम की तरफ नजर डालिए। देखिए सबसे पहले क्या है, सेंट्रल, यानी कि सेंट्रल मैनेजमेंट ने एक गोल बनाया, उसके बाद उसने अपने अलग अलग डिवीजन हेड्स को बुलाया, डिवीजन ए बी सी। डिवीजन क्या होते हैं, एक अलग से कंपनीज, जैसे सपोज करते हैं हमारी है हिंदुस्तान लीवर कंपनी, तो हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड एक ही कंपनी है लेकिन वो अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डील कर रही है, सोप्स में, डिटर्जेंट में, पाउडर में। ठीक है, तो ये सारे अलग अलग डिवीजन है उनके। जब हम अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो डिवीजन होता है। तो अलग अलग प्रोडक्ट्स के जो हेड हैं उनको हमने बुलाया और उनके साथ बैठ के मीटिंग करके उनके गोल्स सेट करवाए। अब डिपार्टमेंट के हेड्स क्या कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं मैनेजर्स के साथ डील करने, अपने अपने डिपार्टमेंट के साथ। ठीक है ना, जैसे कि एक डिवीजन है चिप्स बनाने वाला, तो उसके आगे बहुत सारे डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स, मार्केटिंग, कस्टमर सर्विसेज डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो इन सब डिपार्टमेंट हेड के साथ मीटिंग होगी कि टॉप लेवल ने ऐसा ऐसा टारगेट बनाया और मैं एज अ हेड ये टारगेट उनको बताकर आया हूं। अब मुझे बताओ कि तुम अपने अपने डिपार्टमेंट्स में ये अचीव कैसे कर सकते हो। फिर वो मैनेजर्स बताएंगे कि हाँ ये चीजें कर सकते हैं, वो अपने अपने गोल सेट करेंगे। फिर डिवीजन के बाद डिपार्टमेंट्स हो जाएंगे, डिपार्टमेंट्स के बाद हर पर्सन अपना अपना काम करने लगेगा और लास्ट में इंडिविजुअल गोल अचीव होगा। इंडिविजुअल गोल क्या है कि जो काम मुझे दिया गया है मुझे वो अच्छे से करना है। अब अगर जो काम जिसको दिया है वो अच्छे से करेंगे, सभी लोग काम अच्छे से करेंगे, तो फायदा किसको है, कंपनी को, क्योंकि ये जो चार्ट है ये ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है। अगर नीचे वाले सब लोग अपना काम सही तरीके से करते जाएंगे तो अल्टीमेटली फायदा किसको हो रहा है जी, टॉप लेवल को। ठीक है, तो इस तरीके से कंपनी के गोल्स अचीव हो जाएंगे। यहां तक क्लियर है सभी को? कोई डाउट, कोई शंका अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड